आज हम मौजूद हैं एक नुमाया और फख्र पाकिस्तान ब्रांड के साथ, क्लाइव शूज। एक जूते की प्रोडक्शन में 3 चीजें बहुत अहम होती हैं, अपर, सोल और इंसोल। और इस वक्त मैं उस सेक्शन में मौजूद हूँ जहाँ पर अपर तैयार किया जा रहा है। The vision behind the Clive was very clear. कस्टमर को फैशन, कंफर्ट विद स्टाइल इन अफोर्डेबल प्राइस दी जाए। क्लाइव शूज अपनी प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स तक पहुंचाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। Hello everyone, Assalamualaikum. Welcome to an amazing episode of Made in Pakistan Season 2. मैं हूँ राबिया शाहिद और आज हम मौजूद हैं एक नुमाया और फख्र पाकिस्तान ब्रांड के साथ, क्लाइव शूज। एक ऐसा ब्रांड जो सिर्फ फुटवेयर तैयार नहीं करता बल्कि मेहनत, क्वालिटी और ट्रस्ट की एक मुकम्मल कहानी बयान करता है। फैक्ट्री फ्लोर से लेकर ऑफिस ऑपरेशंस तक, डिजाइनिंग से लेकर फिनिशिंग तक, यहाँ हर मरहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तय किया जाता है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे क्लाइव शूज की जर्नी, उनका वर्किंग सिस्टम, प्रोडक्ट क्वालिटी और उनका फैक्ट्री सिस्टम। तो चलिए डिस्कवर करते हैं क्लाइव शूज। इस सफर का आगाज 1950 में सलीम खुस्सा हाउस कश्मीरी बाजार से हुआ, जहां खुस्से के काम ने इस बिजनेस की बुनियाद रखी। 1970 में फाइन शूज कंपनी के जरिए होलसेल बिजनेस का आगाज किया गया, जो 2014 तक पाकिस्तान का नंबर 1 होलसेल ब्रांड बन चुका था। 1995 में मिस्टर ओन रजा इस सफर का हिस्सा बने और 2014 में क्लाइव शूज को लाहौर से लॉन्च किया गया। आज 2025 तक क्लाइव शूज के 70+ स्टोर्स मुल्क भर में काम कर रहे हैं, जबकि 2021 की मैन्युफैक्चरिंग ने ब्रांड को क्वालिटी और कंसिस्टेंसी का नया स्टैंडर्ड दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं सीईओ क्लाइव शूज मिस्टर ओन रजा के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। वेलकम टू द शो। थैंक यू। ओन साहब, सबसे पहले हमें क्लाइव शूज के बारे में बताएं कि इसके पीछे का विजन क्या था। द विजन बिहाइंड द क्लाइव वाज वेरी क्लियर। एंसेस्ट्रल की जो लेगेसी है उसको हम जो ट्रांसफॉर्म करें इन अ कॉर्पोरेट वे और उससे हम सस्टेनेबल ग्रोथ कर सकें फॉर जनरेशंस टू कम। और दूसरी थिंग, द ऑब्जेक्टिव वाज कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ अटैच हों और हम उनकी ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड कर सकें, वेदर इट इज़ कस्टमर और वो हमारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं या वेंडर्स। तो जो भी हमारे साथ अटैच हो उनकी ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड की जाए। सो द आइडिया वाज वेरी सिंपल। तो सर, क्लाइव शूज की हिस्ट्री क्या है? वो कहते हैं ना कि हर चीज़ की कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, कोई ना कोई कहानी होती है। तो क्लाइव की क्या कहानी है? एज यू नो, माशाल्लाह हमने 1950 से स्टार्ट किया। सो आई जॉइंड माई बिजनेस इन 1995। सो उस वक्त हमें एक फील आया कि एज ए ब्रांड काम किया जाए। So we launched this brand in Clive in a wholesale और then 2014 में हमने फील किया कि मार्केट में एक गैप है इनोवेशन का, स्टैग्नेंट मार्केट थी। पोजीशन और ब्रांड फॉर द इनोवेशन, कस्टमर को फैशन, कंफर्ट विद स्टाइल इन अफोर्डेबल प्राइस दी जाए। तो मैन्युफैक्चरिंग से रिटेल तक का क्या सफ़र था? पोस्ट कोविड हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्ट डिपेंडेंस थी। सो हमने ये फील किया कि हमें इस डिपेंडेंसी को कम करना है। एज़ यू नो, इन पाकिस्तान ट्रेड डेफिसिट हमारा बहुत ज़्यादा है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो एक विजन था कि इस डिपेंडेंसी को कम किया जाए और मेड इन पाकिस्तान कॉन्सेप्ट लाया जाए। सो वी स्टार्ट आवर मैन्युफैक्चरिंग। उसमें हम इनोवेशन लेके आए, डिफरेंट आइडियाज़ लेकर आए और आज माशाल्लाह हमारे साथ मोर देन 1500 डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ अटैच हैं और इनडायरेक्टली more than 50,000 people attached हैं। Obviously सर, ब्रांड बड़ा है तो फिर सारे सिस्टम को मैनेज कैसे करते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज और ये सब चीज़ें? So concept was very simple, build the business and build the organization। एक कॉन्सेप्ट है कि आपने अपने बिजनेस को अगर बिल्ड करना है, ग्रो करना है, तो साथ साथ आपने ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रो करना है। डिफरेंट ऑपरेशंस आ जाते हैं, सिस्टम आ जाते हैं और स्पेशली द फर्स्ट थिंग इज़ टीम। सो हमने जैसे जैसे बिजनेस को ग्रो करना है, साथ साथ हमने टीम भी ग्रो करनी है
और टीम रेड लाइन है मेरे लिए। यही वजह है 2014 में हमने ये ब्रांड विद 1 एम्प्लॉय स्टार्ट किया। वो हमने स्टार्ट किया और उसके बाद आज हमारे पास मोर देन 1500 एम्प्लॉयज़ हैं। तो ऑनसा क्लाइव शूज़ की जो प्रोडक्ट है वो बाकी ब्रांड से कैसे डिफरेंट है, क्या इनोवेशन होती है ये आपकी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। एक्चुअली मार्केट गैप ही हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि मार्केट में प्रोडक्ट में इनोवेशन गैप था इनोवेशन का। सो हमने इसको आइडेंटिफाई करते हुए हम, क्योंकि प्रोडक्ट सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, हम प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं, तो हमने उसमें डिफरेंट जो है वो आइडियाज़ लेकर आए कि हमने अपने पीडी को स्ट्रक्चराइज किया और मटेरियल्स की जो है सोर्सिंग बहुत अच्छे तरीके से विद मैनेज वे हम उसको करते हैं और उससे प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में इनोवेशन में आती है। तो आपकी product। स्ट्रैटेजी क्या होती है मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से लॉन्च करने की? तो स्ट्रेटजी प्लानिंग से हम स्टार्ट करते हैं और उसको हमें वी आर वेरी मच क्लियर कि इस प्रोडक्ट को कैसे प्लान करना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है। ये पूरा एक प्रोसेस होता है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग से उसके बाद उसके मूड बोर्ड्स, देन उसकी मार्केटिंग, देन लॉन्च। कॉन्सेप्ट वाज कि आप अपने कस्टमर को जाने चीज़ वो डिमांड करते हैं। सो डू यू थिंक कि सोशल मीडिया का भी रोल होता है आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, ब्रांड को प्रमोट करने का? जी ऑब्वियस सोशल मीडिया इज़ प्लेइंग अ वेरी बिग रोल। सो उसके लिए हमारी पूरी एक टीम है, वो प्रोडक्ट के ऊपर काम करती है। जो मार्केटिंग टीम प्रोडक्ट के ऊपर उसकी कैसे उसको शोकेस करना है और अपने ऑडियंस तक लेके जाना है, तो ये पूरा एक रोल है। यस। अब हम मौजूद हैं क्लाइव शूज़ के ऑफिस फ्लोर पर। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि 1950 में जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो तब के कॉर्पोरेट सिस्टम में और आज 2026 के कॉर्पोरेट सिस्टम में क्या फ़र्क नज़र आता है? बहुत डिफरेंस है। आप 1950 से अब ये इवॉल्वमेंट ऑफ आईटी टेक्नोलॉजी और दिस इज़ ऑल अबाउट टेक को आपने इनरोल करना है और टीम को एक कॉर्पोरेट वे में उसको एटमॉस्फेयर देना है जिससे वो टीम की जो है एफर्ट्स और उनकी वर्किंग स्पेस इंक्रीज हो सके। बिल्कुल। तो इस पूरे ऑफिस में अभी कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं इस फ्लोर पे? जी डिफरेंट टीम्स में ये काम हो रहा है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एचआर है, सप्लाई चेन है, ऑडिट है, आईटी है, देन सेल्स हैं, ऑडिट है, सारी ये सब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी टीम है। सबसे बड़ा डिपार्टमेंट कौन सा है जिसका बड़ा मेजर रोल है? सप्लाई चेन, आपको पता है हमारी प्रोडक्ट का काम है। सप्लाई चेन जो की रोल है इसमें, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हेड्स हैं, प्लानर्स हैं, सो वो सप्लाई चेन का मेन। तो प्रोडक्ट की जो डिज़ाइनिंग होती है वो इसी ऑफिस में होती है, फिर फैक्ट्री जाती है या इधर ही, क्या सिस्टम है? कुछ ब्रेन्स यहाँ पर बैठे हुए हैं जो प्रोडक्ट को परसीव कर रहे होते हैं, बट फैक्ट्री में बाकी सब प्रोसेस जो हैं वो पीडी के वो फैक्ट्री में होते हैं। इस ऑफिस में क्या क्या काम होता है और फैक्ट्री में क्या कैसे डिफरेंस है फैक्ट्री से? फैक्ट्री इज़ अबाउट प्रोडक्शन, Manufacturing, हाँ जी। मैन्युफैक्चरिंग इज़ टोटली डिफरेंट। इसकी है आपकी रिटेल सपोर्ट सेंटर, तो हम अपनी रिटेल के जितने भी चीज़ें हैं उनको हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं, चाहे वो ऑडिट हो, एचआर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो एचआर भी यहाँ से कंट्रोल हो रही होती है। तो ये सब स्टाफ यहाँ पे बैठ के आरएससी रिटेल को सपोर्ट कर रहा होता है। तो पाकिस्तान में कितने स्टोर्स हैं क्लाइव के अभी? अभी तक माशाल्लाह वी आर ऑपरेटिंग विद 70 स्टोर्स, तो इंशाल्लाह डिफरेंट लोकेशंस पर के स्पेसिफिक ऑल ओवर द पाकिस्तान। आपकी कौन सी फेवरेट है? माय फेवरेट इज़ वी जस्ट ओपन द ब्रांच इन पीडब्ल्यूडी इस्लामाबाद, और हमने ये कॉन्सेप्ट फ्रांस से, पेरिस से लेकर आए, तो वो एक डिफरेंट स्टोर है। आई थिंक पाकिस्तान में बेस्ट स्टोर ऑफ शूज़ इन पाकिस्तान है। वेल, थैंक यू सो मच ऑनसा फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।
हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर मर्चेंडाइजिंग लाइफ शूज़ मिस्टर कासिम रज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू। कासिम साहब, अगर मैं आपसे क्लाइव शूज़ की जो प्रोडक्ट है उसके पीछे की फ़िलॉसफी के बारे में जानना चाहूँ तो वो क्या है बेसिकली? क्लाइव शूज़ की जो प्रोडक्ट की फ़िलॉसफी है वो बेसिकली डिपेंड, हम उसके बैकएंड जो है वो हम स्टार्ट करते हैं अपने कस्टमर से कि हमारे कस्टमर को क्या नीड है। क्योंकि हम इतने सालों से हम काम कर रहे हैं तो हम सबसे पहले अपने कस्टमर की नीड को समझते हैं। ब्रांड के अंदर कस्टमर एंटर होता है तो उसको एक फ़ील आती है कि मैं क्लाइव के अंदर एंटर हूँ। बिल्कुल। तो वो हमारी मेन चीज़ होती है कि कंफर्ट, स्टाइलिंग, न्यू फैशन, न्यू ट्रेंड्स के ऊपर हम काम करते हैं। और उसके बाद फिर हम गैप एनालिसिस करते हैं कि हम कहाँ पे अपनी मार्केट ट्रेंड्स के मुताबिक हम कहाँ पे इनोवेट कर सकते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद फिर हम उस गैप एनालिसिस को जो हमारा गैप निकलता है उसको हम शेयर करते हैं अपने। अच्छा, अभी आपने बात की है कस्टमर्स की डिमांड की, वो तो जी। ओवर द इयर्स टाइम बाय टाइम चेंज होती रहती हैं चीज़ें, जी, ऐसे। स्टाइल चेंज होता है, कंफर्ट चेंज होता है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज ऐसे करते हैं कि हम मार्केट ट्रेंड्स वगैरह देखते रहते हैं कि आगे नई से नई क्या चीज़ आ रही है, हम किस चीज़ के ऊपर फोकस करके अपने कस्टमर को नए से नए साल में क्या नई चीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, मार्केट में जो ट्रेंड होते हैं उसको कैसे फॉलो करते हैं? कोई टीम होती है इसके पीछे की, मार्केटिंग की, या क्या है? हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं पूरी, और हम ऑल अराउंड दी वर्ल्ड विज़िट करते हैं कि हम क्या चीज़ अपने कस्टमर को हम नई प्रोवाइड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट ऑल्सो। हम कॉपी पेस्ट कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करते। हमारी कोशिश होती है कि हम नई से नई चीज़ कस्टमर को हम प्रोवाइड करें। How would you differentiate your product from other brands? बेसिकली हम प्रोडक्ट पे तो फोकस कर रहे होते हैं, मेन चीज़ उसके पीछे का प्रोसेस होता है। तो हम उस प्रोसेस को मज़ीद बेहतर करते हैं, ट्रेंड्स वगैरह देखते हैं कि आजकल क्या चीज़ ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड क्या चीज़ नई आ रही है और नई की चीज़ हम क्या दे सकते हैं अपने कस्टमर को। अच्छा, ओवर द ईयर्स 70+ स्टोर्स हैं आज 2026 में जी, लाइव स्टोर। जी 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 तो आगे फ्यूचर में क्या प्लान है? मज़ीद लॉन्चिंग होगी या अभी जी ऑब्वियसली अब इंशाल्लाह ये ग्रोथ की तरफ ये सफ़र चल रहा है और मज़ीद फास्ट ग्रोथ की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। अब हम मौजूद हैं क्लाइव की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में। जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कि फैक्ट्री में वर्किंग जारी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग किस तरह से की जाती है क्लाइव की, एक सैंपल किस तरीके से रेडी किया जाता है और फाइनल प्रोडक्ट कैसे तैयार की जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं क्लाइव के प्रोडक्ट डेवलपमेंट हेड मिस्टर अबुल हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन, हमें सबसे पहले ये बताएं कि प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग कैसे होती है? सबसे पहले हम इंटरनेशनल मार्केट को रिसर्च करते हैं और फिर इंटरनेशनल या लोकली जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, बक्कल होते हैं, मटीरियल होते हैं, उस पर हम वर्किंग करते हैं। वर्किंग के बाद हम एक टेक पैक की शक्ल में बनाते हैं। उसके ऊपर एवरीथिंग डिटेल लिखी होती है कि इसको ऊपर कौन सा मटीरियल लगेगा, बक्कल में कौन सा लगेगा। ठीक है। उसके बाद उसके पैटर्न बनते हैं। जी। उसके बाद फिर क्लोजिंग में आता है, क्लोजिंग के बाद स्टिचिंग, स्टिचिंग के बाद लास्टिंग, लास्टिंग के बाद देन पैकिंग में। कितने डिज़ाइनर्स होते हैं टोटल? मेरे पास इस वक्त हैं जो लीड करते हैं, जो लास्ट वगैरह मेक करवाते हैं या हील मेक करवाते हैं, वो एक हैं। बकाया जो पैटर्न कटिंग करते हैं वो 2 लोग हैं। अप्रूवल आपके थ्रू जाता है? जी अच्छा, मार्केट में कंपैटिटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जी। तो डिज़ाइन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम होती है लेकिन हम अपनी वर्किंग स्ट्रॉन्ग करते हैं। प्रोडक्ट की जो सॉफ्टनेस होती है, जो जी। उसका मटेरियल होता है, वो बहुत मैटर करता है ऑडियंस Yes. के लिए, स्टफ बेसिकली। तो उसको कैसे मेक श्योर करते हैं कि ऑडियंस के लिए अच्छा हो? हम बेसिकली कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री में ये रहे हैं। हमने फैक्ट्री का मकसद ये था कि हम अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट दे सकें। अच्छा सर, आपकी जो प्रोडक्ट है क्लाइव की, क्या एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होती है? किसी भी सीज़न को प्लान करने के लिए हम 1 साल पहले वर्किंग करते हैं, जिसमें हम अपनी मार्केटिंग टीम, सेल टीम, सप्लाई चेन टीम होती है, उसके साथ मीटिंग करते हैं, जिसमें हम अगले साल के अपने गैप देख रहे होते हैं और नंबर हमने एक फाइनल करना होता है कि हमने इतना नंबर अपनी फैक्ट्री में प्रोड्यूस करना है। जी जी। उसके बाद हम करते हैं इंटरनेशनल ट्रेंड की सर्चिंग करते हैं। उसके बाद अपने जो कस्टमर है उसको फुलफ़िल करने के लिए जो हमारा पिछला जो हॉट सेल डिज़ाइन होते हैं उसको हम देखते हैं कि हमारे जो कस्टमर बेस्ट सेलर गए हैं उस तरह के सिमिलर और बनाते हैं। ठीक है। कि हमारा कस्टमर जो है वो ज़ाया ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा मिले। जैसा कि हमने आपको दिखाया है कि सबसे पहले प्रोडक्ट का आइडिया किस तरह से जनरेट किया जाता है, फिर उसे कैसे स्केच किया जाता है और फिर उसे कैसे असेंबल करके
स्टिच किया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जहाँ हम आपको दिखाएंगे कि कटिंग प्रोडक्ट की किस तरीके से की जाती है। मेरे पीछे इस वक्त जो मशीन है उसे हाई बीम प्रेस मशीन कहते हैं। इस मशीन में मटेरियल को कट किया जाता है। जूते की प्रोडक्शन में 3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं, अपर, सोल और इनसोल। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं जूतों के उस सेक्शन में मौजूद हूँ जहाँ पर अपर तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले अपर की पेस्टिंग की जाती है, देन उसे फोल्ड किया जाता है, फिर उसकी लाइनिंग की जाती है, फिर उसे स्टिच किया जाता है और उसके बाद बक्कल लगाकर अपर को फाइनलाइज किया जाता है। अब हम मौजूद हैं बॉटम डिपार्टमेंट में। यहाँ पर इन सोल, आउट सोल और इन सोक्स तैयार किए जाते हैं और फिर उसके बाद की जाती है स्टैंपिंग। स्टैंपिंग के बाद अब हम मौजूद हैं लास्टिंग सेक्शन में, जहाँ पर इंसोल और अपर को असेंबल कर दिया जाता है। उसके बाद कन्वेयर मशीन पर ड्राई करने के लिए रख दिया जाता है। जूते को असेंबल करने के लिए जो एडहेसिव लगाया जाता है उसको ड्राई करने के लिए इस मशीन से गुजारना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मशीन एक स्पेसिफिक हीट प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से ये एडहेसिव ड्राई होता है और इस मशीन को कहा जाता है हीट चैम्बर। और उसके बाद ये प्रोडक्ट फाइनली जाती है लास्टिंग के लिए। जूते को स्पेसिफिक हीट से गुजारने के बाद उसकी लास्टिंग की जाती है और फिर उसको इस पोर्शन में लाकर असेंबल किया जाता है, उसको जोड़ा जाता है इस सोल प्रेस मशीन के जरिए उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए। जब जूता मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है तो उसे क्वालिटी चेकिंग सेक्शन में लेकर आया जाता है। इसकी क्वालिटी को मेक श्योर किया जाता है कि वो परफेक्टली फाइन है। ज़रा सा भी माइनर फॉल्ट अगर नज़र आए तो जूते को वापस भेज दिया जाता है और अगर जूता क्रिस्टल क्लियर है तो वो आगे पैकिंग के लिए चला जाता है। अब हम मौजूद हैं क्लाइव शूज़ के रिटेल स्टोर पर, जहां पर फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार होकर पहुंचती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर लेडीज़ कलेक्शन, मेंस कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, इवन फ्रेगनेंसेस एंड एसेसरीज भी अवेलेबल हैं। Well, now it's time to say goodbye. But before that, आज हमने डिस्कवर किया कि क्लाइव शूज़ अपने कस्टमर्स के लिए कंफर्ट और क्वालिटी का कितना ख्याल रखता है। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग से लेकर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग तक एक एक मरहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तय किया जाता है। तो अब हम आपसे मुलाकात करेंगे मेड इन पाकिस्तान के नेक्स्ट एपिसोड में एक नई इंडस्ट्री के साथ। So let's not forget, be Pakistani, buy Pakistani and sell Pakistani.